हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बैंगल्स का सेकंड पार्ट। यहाँ पर हमने जो पिछली क्लास में हम देख रहे थे कि हमें कैसे इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। ये टेबल आपकी दी हुई है क्लास 5th मैथ्स मैजिक बुक के पेज नंबर 94 पर। हमने काफी कुछ कंप्लीट कर लिया था। देख रहे थे हम कितने कितने के ग्रुप्स बैंगल्स के बनाए ताकि ये टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स कंज्यूम हो जाए, उन ग्रुप्स में आ जाए और कोई भी बैंगल एक्स्ट्रा ना बचे। तो यही आज हम करने वाले हैं कंटिन्यू। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पर हम 2 चैप्टर्स आपको पढ़ाने के बाद फ्री में कंप्लीट कोर्स के पैसे बिल्कुल नहीं मांगते हैं, जबकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट अब किसी भी वजह से आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। अब आपका काम है कि मन लगाकर मैग्नेट ब्रेन्स के बेस्ट वीडियो लेक्चर्स के साथ पढ़ते रहिए। आज हमारा ये जो क्लास है बैंगल्स के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लें। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? मैं बता रही थी कि बैंगल्स क्या होती हैं। राउंड शेप की चूड़ियां होती हैं जो आपकी सिस्टर, मदर, बाहर आंटीज है ना, बहुत सारे लोग आपको हैंड्स में बैंगल्स पहने दिखते होंगे। उन्हीं बैंगल्स की हम कर रहे हैं बात। और यहाँ पर एक प्यारी सी लड़की थी मीना, उसके पास थी 18 बैंगल्स। वो उन 18 बैंगल्स को 18 बैंगल्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर रही थी। उसने कौन कौन से ग्रुप में डिवाइड किया था? उसने 1 के ग्रुप बनाए थे, यानी कि हर ग्रुप में एक एक बैंगल। ग्रुप का मतलब एक पैकेट समझ लो कि हर एक पैकेट में एक आपको चूड़ी डालनी है। तो टोटल कितने ग्रुप्स यानी कितने पैकेट्स बनेंगे वो हमको बताना था। तो जब उसने एक एक का पैकेट बनाया, एक एक ग्रुप, हर एक ग्रुप में एक बैंगल्स डाली, एक एक के ग्रुप बनाए, तो टोटल 18 ग्रुप्स बने क्योंकि 18 बैंगल्स थी। फिर 2-2 के ग्रुप्स बनाए उसने, हर ग्रुप में 2-2 बैंगल्स। तो कितनी बैंगल्स बनी होंगी? तो 2-2 बैंगल्स हर एक ग्रुप में डाली तो टोटल 2 9 टाइम्स होता है 18, यानी कि 9 बार 2-2 की बैंगल्स के ग्रुप बने हैं, तो यानी 9 ग्रुप्स बने हैं, तब 18 बैंगल्स हुई। तो यहां से हम रिलेट करना सीख रहे थे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम इनको समझ सकते हैं, यानी कि जितनी भी बैंगल्स आपको एक ग्रुप में डालनी है, देख लो कि टोटल बैंगल्स और वो जितनी बैंगल्स आपको डालनी है, जैसे 3 बैंगल्स एक ग्रुप में डालनी है, तो क्या 3 की टेबल में 24 आ रहा है? अगर यस, तो फिर हम क्या कहेंगे? तो फिर हम कहेंगे 3-3 के कंप्लीट ग्रुप्स बन जाएंगे और कोई भी बैंगल एक्स्ट्रा नहीं बचेगी। मैंने बोला मेरे को 5-5 के ग्रुप बनाना है और टोटल बैंगल है मेरे पास 24, तो क्या 5-5 के कंप्लीट ग्रुप बनेंगे बिना कोई बैंगल एक्स्ट्रा लेफ्ट हुए? तो वही हम देख रहे थे। तो देखो 5 का मैंने एक ग्रुप बनाया, फिर दूसरा बनाया, इसी तरीके से 5 का 1 2 3 4 5 ये तीसरा ग्रुप हो गया, फिर 1 2 3 4 5 ये चौथा ग्रुप हो गया। तो देखो कितनी हुई? 5 5 10 5 15 प्लस 5 20, टोटल 20 बैंगल्स हुई। अभी 4 बार मैंने 5-5 रख दिया है। 20 के बाद कितनी बच रही है? अब मेरे पास 24 है, तो 4 ही बची, 5 का तो ग्रुप बन ही नहीं पाया एंड वाला, यानी कि 4 बैंगल्स मेरी एक्स्ट्रा बच गई, वो 5 के ग्रुप में नहीं आ रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मेरे पास 24 टोटल बैंगल्स हैं तो मैं 5-5 के परफेक्ट ग्रुप नहीं बना सकती, कि यानी कि ऐसा नहीं हो पाएगा कि हर ग्रुप में 5 बैंगल्स आ जाएं और कोई बैंगल एक्स्ट्रा भी नहीं बचे। बच रही हैं 4 बैंगल्स, काश एक और बैंगल होती, 5 का ग्रुप बन जाता। तो ये चीज आप पहले बिना इतना तामझाम किए, बिना इतना ड्राइंग करे भी इसको पता लगा सकते हो। कैसे? देखो 5 की टेबल में अगर 24 आता है तो फिर आप बोलोगे 5-5 के परफेक्ट ग्रुप बन जाएंगे। 5 4 टाइम्स होता है 20 और 5 टाइम्स होता है 25। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है कि 24 तो आता ही नहीं है 5 की टेबल में, 20 के बाद सीधा 25 आता है। यानी कि अगर आपके पास 20 बैंगल्स होती या 25 बैंगल्स होती, इस टाइप के फिगर में बैंगल्स होती, इतनी टोटल बैंगल्स होती, तो क्या होता? तो फिर आप उनको 5-5 के पेयर में जमा सकते थे। पर क्योंकि 5 की टेबल में 24 नहीं आता, इसका मतलब है कि वो 5-5 के पेयर में नहीं जमेंगी। आगे देखो और बताती हूं मैं आपको। तो यहाँ 1 2 3 हो गया था। 4 की टेबल में बताओ 24 आता है क्या? 4 5 टाइम्स होता है 20 और 4 6 टाइम्स होता है 24। यस, 4 6 टाइम्स 24 का क्या मतलब है? 4 6 टाइम्स 24 का मतलब है कि 4 बैंगल्स के अगर मैं कितने ग्रुप्स बनाऊं? 6 ग्रुप्स बनाऊं।
चार चार बैंगल्स के टोटल 6 ग्रुप्स अगर मैं फॉर्म करूं तो टोटल मेरे को 24 बैंगल्स यहाँ पर बन जाएंगी। तो देखो ये एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप और एक और, ये 6th ग्रुप। 4 बैंगल्स के 6 ग्रुप्स बने, टोटल कितनी बैंगल्स होंगी? 24 बैंगल्स होंगी। काउंट करिए मेरे साथ, 24 हुई कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यस, 24 बैंगल्स हो चुकी हैं कंप्लीट। इसका सीधा मतलब है कि 4 4 के 6 ग्रुप्स आप बनाओगे तो 24 बैंगल्स इजीली अरेंज हो जाएंगे और कोई बैंगल्स बचेगी नहीं एक्स्ट्रा। ये सबसे बड़ा सवाल है कि एक्स्ट्रा नहीं बचनी चाहिए, है ना। बनाने तो आप कितने भी का ग्रुप बना सकते हो, पर एक्स्ट्रा बैंगल्स वहां पर बच जाती हैं, उससे हमको बचना है ना। चलिए 5 का तो हमने देख ही लिया, 5 की टेबल में 24 नहीं आता, यानी 5 के ग्रुप नहीं बनेंगे। 6 का बताइए, 6 की टेबल आती है, मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 6 की टेबल में 24 आता है क्या? यस, अभी हमने देखा 4 6 टाइम्स होता है 24, तो उल्टा देखो 6 4 टाइम्स होगा 24, है ना। इसका क्या मतलब है? देखिए, यानी कि 6 की टेबल में 4 टाइम्स क्या आता है? 24 आता है। 6 4 टाइम्स होता है 24। इसका मतलब है कि अगर मैं 6 बैंगल्स के कितने ग्रुप बनाऊं? 4 ग्रुप बनाऊं, तो टोटल 24 बैंगल्स मेरी कंज्यूम हो जाएंगी। बना के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये एक ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 ये दूसरा ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 ये तीसरा ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 ये चौथा ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 ये पांचवा ग्रुप। 5 नहीं, 4 ही बनाने थे, तो यानी 4 ग्रुप्स हमने बनाए। 6 बैंगल्स के 4 4 हमने क्या बनाए हैं? ग्रुप्स यहाँ पे बनाए हैं। हर ग्रुप में 6 बैंगल्स हैं। इसका क्या मतलब है? टोटल 24 बैंगल्स हो जाएंगी क्या? देखते हैं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। देख लेना कोई सी बच तो नहीं गई एक्स्ट्रा। तो देखिए जरा, काउंट करिए मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितनी हो गई? 24 बैंगल्स हो गई हैं कंप्लीट। इसका सीधा मतलब है कि हमने 4 ग्रुप्स बनाए हैं 6 के और पूरी 24 बैंगल कंप्लीट हो गई हैं। यानी 6 बैंगल्स ही रखी मैंने हर ग्रुप में और कोई भी बैंगल एक्स्ट्रा नहीं बची। इसका मतलब है कि मैं 6 बैंगल्स का भी एक ग्रुप बना सकती हूँ। कितने ग्रुप्स बनेंगे? 4 ग्रुप्स बनेंगे, तो 24 बैंगल्स कंज्यूम हो जाएंगी। कैसे पता लगाया था मैंने? पहले ही ये बिना इनको ड्रॉ करे कि मैंने देखा 6 की टेबल में अगर 24 आता है, 6 की टेबल में अगर 24 आता है तो यानी कि 24 बैंगल्स 6 के ग्रुप में अरेंज हो जाएंगी बिना कोई बैंगल्स एक्स्ट्रा बचे। 6 के बाद 7 पे ट्राई करिए। 7 1 टाइम्स 7, 7 2 टाइम्स 14, 7 3 टाइम्स 21, 7 4 टाइम्स 28। क्या हुआ? 7 की टेबल में तो 24 आया ही नहीं। देखिए 7 3 टाइम्स होता है 21, 7 3 टाइम्स है 21 और 7 4 टाइम्स है 28। इसका मतलब 7 बैंगल्स अगर आप एक ग्रुप में रख रहे हो तो 3 ग्रुप बनाओगे तो 21 बैंगल्स ही होंगी। तो यहाँ तो 24 है, यानी कि 22 23 24 3 बैंगल्स तो एक्स्ट्रा बच जाएंगी, है ना। वो 7 के ग्रुप में अरेंज नहीं हो पाएंगी। और अगर 7 बैंगल्स के 4 ग्रुप बनाते हो तो 28 बैंगल्स चाहिए आपको, यानी कि एक्स्ट्रा चाहिए बैंगल। ये तो 24 ही है। इसका मतलब कि 7 के टेबल में 24 नहीं आ रहा है, यानी कि 7 के ग्रुप्स तो नहीं बन सकते। 7 के 3 ग्रुप बनाओगे तो 21 बैंगल्स होंगी, 4 ग्रुप बनाओगे तो 28 होंगी। 24 बैंगल्स तो अरेंज हो ही नहीं पा रही हैं 7 के ग्रुप में, तो दैट मीन 7 का ग्रुप नहीं बन पाएगा। 8 का ट्राई करिए। 8 की मल्टीप्लिकेशन टेबल आती है। 8 1 टाइम्स 8, 8 2 टाइम्स 16, 8 3 टाइम्स 24। ये यस, यानी कि 8 की टेबल में 24 आता है। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 8 के ग्रुप्स बन जाएंगे। देखते हैं कितने ग्रुप्स बन रहे हैं। आइए, 8
1 टाइम्स होता है 8, 8 2 टाइम्स होता है 16, 8 3 टाइम्स होता है 24। हमको किस किस की तलाश थी? 24 की और 8 की, वो हमें यहाँ मिला। यानी कि 8 बैंगल्स के अगर मैं एक ग्रुप बनाती हूँ तो 8 ही बैंगल्स होंगी। 8 बैंगल यानी 8 बैंगल्स के मैं 2 ग्रुप यानी 2 पैकेट बनाती हूँ तो 8 और 8 कितने होंगे टोटल बैंगल्स? 16 ही हो पाएंगे। हमारे पास 24 यानी 24 बैंगल्स हैं, तो अगर मैं 8 बैंगल के 3 ग्रुप बनाती हूँ तो टोटल कितने ग्रुप्स हो जाएंगे? 24 ग्रुप वहां पे कंप्लीट, 24 बैंगल्स कंप्लीट हो जाएंगी 3 ग्रुप में। कैसे? बना के देख लो। 8 बैंगल्स के ग्रुप बनाने हैं हमको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल कितनी बैंगल्स हुई? मेरे साथ यहाँ पर काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि टोटल 24 बैंगल्स यहाँ पर हमने ले भी ली काम में, कोई एक्स्ट्रा बैंगल बची भी नहीं हमारे पास। और 3 परफेक्ट 8 बैंगल के 3 बराबर ग्रुप बन गए। ऐसा नहीं हुआ कि कोई बैंगल एक्स्ट्रा बची हो, यानी कि हम 8 के ग्रुप्स भी बना सकते हैं। टोटल कितने ग्रुप्स बनेंगे? 3 ग्रुप्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि 8 3 टाइम्स होता है 24। 8 के 3 ग्रुप्स बनाओ तो टोटल 24 बैंगल्स उसमें कंज्यूम हो जाएंगी। गॉट इट? 8 के बाद 9 चेक करें। 9 की टेबल आती है 9 1 टाइम्स 9, 9 2 टाइम्स 18, 9 3 टाइम्स 27। 9 2 टाइम्स हो रहा है 18 और 9 3 टाइम्स क्या हो रहा है? 27। 9 2 टाइम्स है 18 और 9 3 टाइम्स है 27। दैट मीन्स 9 की टेबल में कहीं 24 आ ही नहीं रहा। 9 बैंगल्स के अगर 2 ग्रुप बनाओगे तो टोटल 18 ही बैंगल होंगी, और वहीं आपने 2 से एक और ग्रुप एक्स्ट्रा कर दिया, यानी कि 9 बैंगल्स के 3 पैकेट यानी 3 ग्रुप्स बना लिए तो 27 बैंगल्स लग जाएंगे उसमें। हमें पास तो 24 ही है, यानी कि 9 के ग्रुप नहीं बन पाएंगे। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद 10 देखो। 10 का होगा क्या? 10 1 टाइम्स 10, 10 2 टाइम्स 20, 10 3 टाइम्स 30। 10 के ग्रुप में भी 24 नहीं आ रहा, दैट मीन्स 10 के ग्रुप भी नहीं बनेंगे। 11 देखो। 11 1 टाइम्स 11 क्या होगा? 11 1 टाइम्स 11, 11 2 टाइम्स 22, 11 3 टाइम्स 33। अरे 22 के बाद तो सीधा 33 आ गया, यानी कि 11 बैंगल्स के अगर 2 ग्रुप बनाओगे तो 22 बैंगल्स लगेंगी उसमें। और अगर 11 बैंगल्स के 3 ग्रुप बनाए तो 33 बैंगल्स चाहिए पड़ेंगी, यानी कि 24 बैंगल्स तो बन ही नहीं पाएंगी, 22 ही बनेंगी। 2 बैंगल्स एक्स्ट्रा बच जाएंगे अगर 11 के 2 ग्रुप बनाओगे तो, यानी कि 11 के ग्रुप भी नहीं बन पाएंगे। नेक्स्ट इज 12। 12 के ग्रुप बन पाएंगे क्या? देखिए 12 1 टाइम्स 12, किस किस को आती है 12 की टेबल? सबको आती है ना? नहीं आती तो याद कर लो, एटलीस्ट 20 तक तो टेबल सबको याद होनी ही चाहिए, राइट? सो 12 1 टाइम्स 12, 12 2 टाइम्स 24। यस, 12 2 टाइम्स होता है 24। इसका मतलब है 12 बैंगल्स के अगर 2 ग्रुप बनाते हो तो रोल 24 बैंगल्स आपकी कंज्यूम हो जाएंगी और कोई एक्स्ट्रा बैंगल भी वहां पर नहीं बचेगी। क्लियर? सो ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग नंबर्स यहां मैंने आपको बता दिए। एक एंड में यही वाला नंबर जो मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में कि हर बार एक एक बैंगल का ग्रुप तो बनेगा, यानी 1 1 आंसर में आएगा, और जितनी बैंगल है उतने का भी बनेगा, यानी 24 बैंगल्स का भी ग्रुप बनेगा ही बनेगा। एक ग्रुप में एक पैकेट में 24 बैंगल यानी 24 बैंगल्स डाल दीजिए, एक ग्रुप बन गया, समझिए 24 बैंगल्स का। आया समझ में? यानी कि हर एक में कितने ग्रुप्स होंगे डिफरेंट, कोई भी कितनी भी बैंगल्स हो, 1 1 बैंगल्स का ग्रुप होगा और जितने नंबर ऑफ बैंगल्स हैं उतने का भी, जैसे कि यहाँ पे 1 तो है ही, 24 बैंगल्स हैं तो 24 भी आंसर होगा। तो 2 आंसर तो पक्के ही हैं। बाकी जो इतने सारे आंसर्स हैं वो मैंने आपको बता दिया कि बाकी नंबर्स की टेबल पढ़ो, उस टेबल में अगर आ रहे हैं तो यानी कि होगा, नहीं तो नहीं होगा। आ रहे हैं उसके साथ साथ मैंने वहां पे बना के भी दिखा दी थी बैंगल्स आपको कि देखो
9 2 टाइम्स 18 हो रहा है, तो यानी कि 18 बैंगल नॉनों के 2 ग्रुप्स में बनेंगे एंड सो ऑन। क्लियर? आगे बढ़िए। अब है हमारे पास 5 बैंगल्स। अब 5 बैंगल्स अगर है मेरे पास तो मैं कितने ग्रुप्स बना सकती हूं, बताएगा कोई मेरे को? यस, 1 का तो बना ही सकती हूं और 5 का बना सकती हूं, यानी कि एक एक बैंगल का एक एक ग्रुप अगर मैं बनाती जाऊं, कितने हो गए ये? 5 ग्रुप हो गए, 5 बैंगल्स कंज्यूम हो गई। 1 5 टाइम्स 5, 1 की टेबल में 5 आता है, 5 टाइम्स यानी कि 1 1 के ग्रुप बन जाएंगे, 5 ग्रुप बनेंगे, है ना? 5 5 के ग्रुप बन जाएंगे, यानी एक ही ग्रुप में, एक ही पैकेट में पांचों बैंगल्स कर दो, 1 2 3 4 5, एक ग्रुप हो गया, तो 5 5 बैंगल का एक ग्रुप बन जाएगा, तब भी 5 बैंगल्स कंज्यूम हो जाएंगी और कोई बैंगल एक्स्ट्रा बचेगी भी नहीं। नेक्स्ट, और कोई है क्या 1 और 5 के अलावा? 2 की टेबल देखो, 3 की टेबल देखो, 4 की टेबल देखो, 5 देखो, 6 7 8 9 10, ऐसी कोई भी नंबर की टेबल जिसमें 5 आता हो। 1 और 5 के अलावा तो 5 और कहीं आता ही नहीं है। 2 2 टाइम्स 4 होता है, 2 3 टाइम्स 6 होता है, 4 के बाद सीधा 6, 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, सीधा 2 टाइम्स 6 ही हो गया, 5 आया ही नहीं उसमें, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 1 और 5 के ही ग्रुप बनेंगे। अगर आपके पास 5 बैंगल्स हैं तो या तो आप एक एक बैंगल के 5 ग्रुप बना लो या 5 बैंगल्स का एक ग्रुप बना लो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ बैंगल्स है हमारे पास 9। अगर 9 बैंगल्स हैं तो फिर बताइए 1 1 का बनेगा, ये तो सबको पता है ना। एक एक बैंगल्स के 9 ग्रुप तो बन ही जाएंगे और 9 बैंगल्स का एक ग्रुप भी बन जाएगा, एक ही पैकेट में पूरी 9 बैंगल्स डाल दो, ये तो इतना क्लियर है सबको। बाकी क्या? 2 की टेबल में 9 आता है, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम्स 8, 2 5 टाइम्स 10। नहीं आता यार 9, तो 8 के बाद सीधा 10 आ रहा है 2 की टेबल में। इसका क्या मतलब है कि 2 2 के जब आप ग्रुप बनाओगे तो पूरी 9 बैंगल कंज्यूम नहीं हो पाएंगी, कोई ना कोई बैंगल बच जाएगी। देखिए 2 के 4 ग्रुप बनाओगे, 4 ग्रुप बनाओगे 2 2 बैंगल्स के, तो 8 बैंगल्स होंगी, हमारे पास 9 है, यानी एक बैंगल एक्स्ट्रा बच जाएगी, तो यानी 2 2 के ग्रुप्स नहीं बन सकते। 3 पर आओ, क्या 3 की टेबल में 9 आता है, 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम्स 9, यस आता है 9, दैट मीन्स 3 टाइम्स हो रहा है 9। इसका मतलब 3 3 बैंगल्स के मेरे को कितने ग्रुप बनाने हैं? देखिए यहाँ पे 3 ग्रुप, तो टोटल 9 बैंगल्स वहां कंज्यूम हो जाएंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बैंगल्स हो गई खत्म, 3 ग्रुप बन गए, यानी कि आंसर में यहां आप और क्या लिखोगे? 3। सो 1 हो गया, 3 हो गया, 4 की टेबल, 5 की टेबल, 6 की टेबल, 7 की टेबल, 8 की टेबल, किसी में भी 9 नहीं आता, सीधा 9 की टेबल में आता है, फिर तो 9 भी हमने आंसर लिख दिया। यानी कि अगर आपके पास टोटल 9 बैंगल्स हैं, 9 चूड़ियां हैं, 9 बैंगल्स हैं, तो आप उसको एक एक के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, 3 3 बैंगल्स के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, और 9 के में। कैसे? कि एक्स्ट्रा नहीं बचेंगी फिर बैंगल, अगर आप इतने इतने के ग्रुप बना रहे हैं तो कोई भी बैंगल एक्स्ट्रा नहीं बचेगी। आगे बढ़िए, 9 के बाद नेक्स्ट क्या है? 7 है। 7 अगर आपके पास बैंगल है तो एक एक बैंगल के 7 ग्रुप तो बन ही जाएंगे, बन जाएंगे, राइट। और इसके बाद और क्या बनवाया हो जाएगा? 7 7 बैंगल्स का एक ग्रुप बन जाएगा, 7 बैंगल्स एक ही पैकेट में। उसके अलावा कोई भी टेबल, कोई भी नंबर जिसमें 7 आता हो? नहीं, 2 की टेबल में 3 4 5 6 7 नहीं आता, 7 की टेबल में और 1 की टेबल में ही 7 आता है। इसका मतलब हमारे पास अगर 7 टोटल बैंगल्स हैं तो हम उसका एक एक के 7 ग्रुप बना सकते हैं, 7 ग्रुप बना सकते हैं, या 7 बैंगल्स का एक ग्रुप बना सकते हैं, बस। नेक्स्ट देखिए 2 बैंगल्स। अगर आपके पास 2 बैंगल्स हैं तब क्या होगा? अगर आपके पास सिर्फ 2 ही बैंगल्स हैं तो एक एक का ग्रुप तो बन ही जाएगा, है ना। एक बैंगल, 2 बैंगल्स हो गई वहां पर, और क्या 2 2 के ग्रुप बन जाएंगे। 2 के कितने ग्रुप बनेंगे? एक ही ग्रुप, एक ही पैकेट में 2 बैंगल्स रख दो, खत्म। और कुछ होगा क्या?
नहीं, 2 की टेबल में ही 2 आता है, 1 की टेबल में आता है 2, और तो 3 की टेबल तो शुरू ही 3 से होती है, सब बड़े बड़े नंबर्स हैं फिर तो। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ 2 ही बैंगल्स हैं, 2 ही चूड़ियां हैं, तो फिर आप उसको एक एक के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो या 2 के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। 1 के कितने ग्रुप्स बनेंगे? 2, और 2 बैंगल्स का सिर्फ एक ही ग्रुप। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। अगर आपके पास 10 बैंगल्स हैं, अगर 10 चूड़ियां हैं तो कितने ग्रुप्स बनेंगे? 1 के 10 ग्रुप्स और 10 बैंगल्स का एक ग्रुप, इतना तो पक्का है ना आंसर। अब देखिए 2 से शुरू करो। 2 5 टाइम्स क्या होता है? 10 होता है। वेरी गुड। यानी कि 2 5 टाइम्स होता है 10, 2 की टेबल में 10 आता है। इसका मतलब अगर मैं दो बैंगल्स के कितने ग्रुप बनाऊं? टोटल 5 ग्रुप बनाऊं, तो देखिए कितने बैंगल्स हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 बैंगल्स वहां पे कंप्लीट हो रहे हैं अगर मैं दो बैंगल्स के ग्रुप बना रही हूं तो। क्लियर? यानी कि 10 बैंगल्स कंप्लीट हो रहे हैं, कोई बैंगल एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है, इसका मतलब मैं दो के ग्रुप बना सकती हूं। 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम्स 9 और 3 4 टाइम्स 12। 3 की टेबल में तो 10 आया ही नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 3 के ग्रुप्स नहीं बन सकते। 4 4 1 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 4 3 टाइम्स 12। नहीं है 10 4 की टेबल में भी, यानी 4 के ग्रुप नहीं बन पाएंगे। 5 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10। यस, 5 2 टाइम्स होता है 10। 5 2 टाइम्स 10, यानी कि मैं 5 के कितने ग्रुप्स बनाऊं? 2 ग्रुप्स बनाऊं। तो देखिए कितनी बैंगल्स कंप्लीट हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी यस, 5 के अगर हम ग्रुप बना रहे हैं तो 2 ग्रुप बनेंगे और टोटल 10 बैंगल्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका क्या आंसर होगा? अगर आपके पास टोटल 10 बैंगल्स हैं तो 1 के ग्रुप बना सकते हो आप 10, 2 के 5 ग्रुप बना सकते हो, 5 के 2 ग्रुप बना सकते हो, या 10 का एक ग्रुप बना सकते हो। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। अगर आपके पास एक ही बैंगल है फिर कितने ग्रुप बनाओगे? एक बैंगल का एक ही ग्रुप बनाओगे, इसके अलावा बना भी क्या सकते हो, है ना? 2 ग्रुप क्या आधी आधी बैंगल तोड़ के होगे? तोड़ने का तो कुछ लिखा ही नहीं है उसमें, यानी एक बैंगल का एक ही ग्रुप होगा उसमें। नेक्स्ट 20 बैंगल्स। 20 बैंगल्स में भी एक बैंगल के 20 ग्रुप्स और 20 बैंगल्स का एक ग्रुप बन जाएगा। अब 2 की टेबल में 20 आता है। यस यस यस, 2 10 टाइम्स 20, यानी कि अगर 2 के मैं कितने ग्रुप्स बनाऊं? 10 ग्रुप्स बनाऊं तो टोटल कितनी बैंगल्स हो जाएंगी? 2 10 टाइम्स 20, यानी कि दो बैंगल्स के मेरे को टोटल 10 ग्रुप बनाने हैं। 1 2 1 2 1 एंड 2। टोटल देखो कितनी हुई बैंगल्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 बैंगल्स हो गई। कितने ग्रुप्स बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ग्रुप बने, यानी कि दो बैंगल्स के 10 ग्रुप बनाओगे तो भी 20 हो जाएंगे। 3 की टेबल में आता है क्या 20? नहीं आता। 3 6 टाइम्स 18 और 3 7 टाइम्स होता है 21। 18 के बाद सीधा 21, 20 तो आया ही नहीं, यानी 3 के ग्रुप्स नहीं बनेंगे। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी टेबल वाली, तो आपको अलग से बार बार हर नंबर का बना के नहीं देखना पड़ेगा, है ना? जितने भी आपको एक ग्रुप में चाहिए बैंगल, उसकी टेबल में अगर ये टोटल बैंगल्स आते हैं तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं। जैसे 4 5 टाइम्स होता है 20, यानी कि 4 बैंगल्स के अगर मैं 5 ग्रुप बनाती हूं तो टोटल 20 बैंगल्स कंज्यूम हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 एक ग्रुप, 1 2 3 4 दूसरा ग्रुप, 1 2 3 4 तीसरा ग्रुप, 1 2 3 4 चौथा ग्रुप, 1 2 3 4 पांचवा ग्रुप। कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल 20 बैंगल्स हो गई हैं। 4 के 5 ग्रुप बन गए हैं और कोई बैंगल एक्स्ट्रा नहीं बची, यानी कि
4 4 के ग्रुप बन सकते हैं। इसी का उल्टा करो, 4 5 टाइम्स 20 होता है तो 5 4 टाइम्स भी 20 होता है, 5 4 टाइम्स 20, यानी कि अब मैं 1 2 3 4 5 5 5 के कितने ग्रुप बनाऊं, 4 ग्रुप बनाऊं तो भी 20 हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 5 5 बैंगल्स के 4 ग्रुप बनाए तो भी मेरे को 20 मिल गया। 6 की टेबल में 20 नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 2 टाइम्स होता है 20, यानी कि 10 के भी 2 ग्रुप्स हम बना सकते हैं तो 20 हो जाएंगे। ऐसे 11 12 13 14 ये सब हम देखेंगे तो ये हमें मिलेगा फाइनल आंसर कि आप एक एक बैंगल्स के 20 ग्रुप बना लो, 2 बैंगल्स के 10 ग्रुप बना लो, 4 बैंगल्स के 5 ग्रुप्स बनाओ, 5 चूड़ियों के 4 ग्रुप्स बनाओ, 10 चूड़ियों के 2 ग्रुप बनाओ या 20 चूड़ियों का 1 ग्रुप बनाओ। इसमें सारे में पूरी 20 जो बैंगल्स हैं वो कंज्यूम हो भी जाएंगी और कुछ एक्स्ट्रा बैंगल्स बचेंगी भी नहीं, सब ग्रुप में ही रहेंगी। अगला है 13। अगर 13 बैंगल्स हैं तो बताइए 13 किस किस की टेबल में आता है। 1 13 टाइम्स 13 होता है और 13 1 टाइम्स होता है, उसके अलावा कहीं नहीं आता 13। इसका मतलब 1 और 13 एक एक के 13 ग्रुप बन जाएंगे या फिर 13 बैंगल्स का एक ग्रुप बनेगा। इसी तरीके से 13 बैंगल्स कंज्यूम होंगी, बाकी नहीं हो पाएंगी। 2 में देख लो, 2 6 टाइम्स 12 होता है, 2 7 टाइम्स 14 होता है, यानी कि अगर मैं 2 के 6 ग्रुप बनाती हूं तो 12 बैंगल्स ही हो पाएंगे। यहाँ 13 है यानी एक बच जाएगी, यानी 2 के ग्रुप भी नहीं बन पाएंगे। इसी तरह बाकी और कोई ग्रुप नहीं बनेंगे, 1 और 13 के ही ग्रुप बनेंगे। नेक्स्ट है 21। 21 किस किस की टेबल में आता है, वो तो आता है, देखिए 1 की टेबल में आता है और 21 की टेबल में आता है, यानी एक एक के 21 ग्रुप या 21 का एक ग्रुप, तो हो गया 21। अब 2 की टेबल में 2 10 टाइम्स होता है 20 और 11 टाइम्स 22 नहीं आया। 3 7 टाइम्स होता है 21, 3 7 टाइम्स होता है 21, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 3 चूड़ियों के अगर मैं 7 ग्रुप बनाती हूं तो टोटल 21 बैंगल्स कंज्यूम हो जाएंगी। देखो कैसे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कितने ग्रुप हुए, 1 2 3 4 5 6, एक और बच्चा। देखो 7 ग्रुप बना लिए। अब देखते हैं इसमें पूरी चूड़ियां हो रही हैं कि नहीं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल 21 बैंगल्स कंप्लीट हो रही हैं। इसका मतलब है कि 3 के ग्रुप्स हम यहाँ पर बना सकते हैं। इसी का जस्ट रिवर्स करिए। 7 कितने टाइम्स होगा, 7 टाइम्स 21 होता है, तो मैं 7 3 टाइम्स 21 लिख सकती हूँ, यानी कि 7 के भी 3 ग्रुप्स बन सकते हैं, तो 21 बैंगल्स हो जाएंगी। ठीक, 8 9 10 11 12 और कहीं कुछ हो रहा है नहीं। आंसर क्या होगा, 1 3 7 21, यही सारे ग्रुप्स होंगे जिसमें ये चूड़ियां होंगी डिवाइड। तो आज मैंने अभी इतने सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए सॉल्व, ये तब भी अभी खत्म नहीं हुआ, इसके बाद भी अभी 1 2 थोड़ा सा और बचे हैं क्वेश्चंस यहाँ पर, वो देखिए टेबल में। ये 18 24 5 9 12 हो गए अपने, ये 21 तक सारे आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये आंसर्स आप बिल्कुल कॉपी डाउन कर सकते हो जो मैंने अभी आपको समझाए है ना, ये सारे हमने देख लिया, टेबल कंप्लीट कर ली। और इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है फिल द चार्ट। इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।